फिर तो बताओ। अच्छा, गज्जा के जब बच्चा बच गया होते कितनी देर में आंखें खुल जात? तुरंत खुल जात कि नहीं खुल जात? जब कुतिया के पिल्ला होते 6-7 दिनों में आंखें खुल जात कि नहीं खुल जात? बिलज्जा के जब चिनुआ होते सो 8-9 दिन में उनकी आंखें खुल जाती। गज्जा के बछेरों की तुरंत खुल गई, कुतिया के पिल्लों की 5-6 दिन में खुल गई, बिलज्जा के चिनुओं की 8-9 दिन में खुल गई, और अपनी अवेनों नहीं खुल गई। बताओ, अपनी अवेनों नहीं खुल रही, जाके ता मुची जैसी मुची थी। बोलो खुली है अपनी का? भैया, सत्संग का मतलब है कि जीवन में परिवर्तन आवे, जीवन में बदलाव आवे। तो ठीक है, नहीं ऐसी कथाएं तो बहुत पहले से हो रही और होत रहे हैं, हालते बेच जाएंगे तय। कुछ ना कुछ हर कथा में, हर सत्संग में, जीवन में कुछ ना कुछ एक गुण लाओ, और हर कथा में एक ना एक अवगुण का परित्याग करो, तब तो सत्संग को मतलब है, ना कोई मतलब नहीं है। इसका नाम है भागवत। सीधी सीधी बात है, भागमत। बहुत भगलाओ पर कितने भग हो आप। एक वो पुराना गाना है कि जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, उम्र खो गए। नहीं खो गई, पूरी उम्र खो गई तलाश ही तलाश में। हल्ला न करो तुम और यार, हल्ला न करो। तुम्हारे तो हम जाना था कौन, हम सब पूछिया करत फिर को। हाँ हाँ बिल्कुल, जा तो सोच गए जाए 3 घंटा तो हमको किने कहा है, हम तो इन्होंने के नहीं भाई 20 साल 3 घंटा है, तो तुम लोग कैसे हो जाए 20 मिनट में? वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसमें 4 शब्द हैं, भा, गा, बा और ता। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग, उता से त्याग। जहाँ ये चारों चीजें इकट्ठी हो जाएं, उसी का नाम है भागवत। अब कहूँ न भगो, कहाँ जे हो भक्त? अब तो जहां बैठे हो उतना ही भगवान को भजन करो, अब कहीं मत भगो ज्यादा। एकदा ही विशालायाम चतवारा ऋषियो मला सत्संज्ञान समायाता। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए और परस्पर विचार चल रहा था कि घोर कलयुग आ रहा है। कि कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पाप की तरफ जो है, ये व्यक्ति भगवान की तरफ नहीं जाएगा, पाप की तरफ जाएगा। व्यक्ति पाप की तरफ जाएगा, भगवान की तरफ जाने वाला नहीं है। तो व्यक्ति का मन भगवान की तरफ कैसे जुड़ जाए, उस प्रश्न का उत्तर शौनक ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं। सूत जी महाराज बोले कि जैसी तुम्हें शंखा भाई, ऐसा ही शंखा एक बार देव ऋषि नारद को भाई। वे तीर्थ यात्रा करवे गए, हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामाद सुतीर्थेषु भ्रमाणस्कृतस्ततः। हर जगह गए नारद जी, पर जहां जहां गए नारद जी को कलयुग में सिर्फ पाखंड ही मिलो। और आज भी कलयुग में पाखंड ही ज्यादा आपको बोलबाला है। भजन की भी हालत क्या है कि हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे, चंदन पोते तेसे ही तेनो मनो करम बेई के बेई। हो कारा मजा बताओ
क्या मतलब निकलेगा? सब उल्टा हो गया। सब कलयुग में उल्टा पुल्टा हो गया। नारद जी जहां जहां गए वहां वहां नारद जी को उल्टा ही उल्टा मिला। पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुता गे हे साल को बुद्धिदायका। संत संपत्ति के लिए लालायत थे कलयुग में। उनको ऐसा लग रहा हो कि पूरी जायदाद हम ही लिखवा पाओगे तुम दुनिया भर के। बोलो अच्छा ऐसा नहीं हो रहा हो तो 1 करोड़ को बंगला वो में त्यागी जी रहते हैं। त्यागी जी को 1 करोड़ के बंगला में रहो चर्चे कलयुग में। 1 करोड़ की गाड़ी में त्यागी जी घूम रहे ना हो त्यागी जी है। बता 18 बाल बच्चे जो उनके हो जाए वो कलयुग में ब्रह्मचारी जी कहा। 18 मोनियों को बाप ब्रह्मचारी कहा कलयुग में। ये को दिन भर मोने रुके वे मोनी जी, जो दिन भर रोटी खाए वे फलहारी बाबा। बताओ जो कलयुग नो। पिता बेटी के घर का धान खाने लगा, जबकि पिता को बेटी के घर का धान्य नहीं खाना चाहिए। कब तक? जब तक बिटिया के संतान न हो जाए तब तक। और जिस दिन बेटी के यहाँ संतान हो जाए और अगर पिता उस बेटी के घर में खा लेता है तो फिर पिता को दोष नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र हमारा ये कहता है कि अगर बिटिया है और बेटा नैया, अगर अकेली बिटिया भाई लड़का नैया, तो बिटिया को लड़का अपने नाना नानी को पानी दे सका, तो जी को मरे में पानी पी सका, तो को जिंदा में नहीं पी सका। बता घर में सारे की चल हो गई, अजय के घर में सारे की चल होए वो घर में टोई जानियो। अकेले शकुनी मम्मा काफी है उदाहरण के लाने। काउसो हम और भी दे दे मनो ये कई काफी है नहीं। साल को बुद्धिदायका, घर में साले की चल हो गई। तीर्थों में ढोंगी पाखंडी बैठ गए, सो धीरे धीरे तीर्थों की महिमा खत्म हो रही। आदमी जावे डरा रहो, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, पूरी जिंदगी पैसा के पीछे लगे रहे। पूरी जिंदगी धन 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 धन। एक दिन परिवार वालों ने लिखवा दो कि पिताजी को निधन, आप करत रहो तुम धन धन धन। जयगत होने के नहीं होने, पूरी जिंदगी धन धन करत रहे और एक दिन कार्ड में छप गौ के निधन हो। नारद जी और आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं कि कलयुग में माता पिता का सम्मान नहीं है। आदमी मकान बनवा रहा हो, वो पे मेन फ्रंट पे लिखवा रहा हो मातृ छाया। मकान को का नाम मातृ छाया, तो मताई की छाया नहीं पड़ रही हो घर पे। सीधो लिखवाओ पत्नी छाया तुम में दम हो, तो जे की छाया पड़ रही हो तो ना लिखवाओ। तो मकान को नाम मातृ छाया और बहुगद्दा की छाया नहीं पड़ रही। बताओ ये मैं भैया राम, 3 चीजों से आदमी को मोह स्वल खत्म होगा कलयुग में। बिल्कुल मोह खत्म है 3 चीजों से आदमी को। सबसे पहले गैया से बिल्कुल मोह खत्म है आदमी को। बस भर को गैया नहीं बांधो चाहे घरे, कुत्ता बांधे हैं कुत्ता। टीवी में मैं देखा रहे थे हम कम को हीरो हीरो ने ऐसे तोरे चुम्मा ले तो कुत्तों के कहा तमाशो मच गो।
कुत्तों के चूमा ले रहा है आदमी, ओली में बैठा रहे बूढ़ो बाप बैठो बैठो भगवान से कह रहे हो कि हे प्रभु अगले जन्म में हमें कुत्ता ही बना जो, हमारा मोड़ा हमें तो कबू प्रेम नहीं करे, वो कुत्तों से डरा था। एक विडंबना और देखो, जितने बड़े आदमी मिले हैं पैसा वाले पढ़े लिखे, वे कुत्ता पोसे, खरगोश पोसे, चौखरे पोसे, मैंने पाल रहा है। बड़े बड़े आदमी कुत्ता पाल रहे और उनके मोड़ी मोड़ा नौकर पाल रहा है, खुद के खून को नहीं पाल रहा है। नौकर लगाए मोड़ी मोड़ा पालवे, तो आखिरी में बागत होते के जब उमर हती के मोड़ी मोड़ो पालने सो तुमने कुत्ता पाले, और जब तुम बूढ़े हो जाओ सो तुम्हें वृद्धाश्रम वाले पाले, तुम्हें भी मोड़ी मोड़ा ने पाले। जब तुमने मोड़ी मोड़ा नहीं पाले तो तुम्हारे मोड़ी मोड़ा तुम्हें कैसे पाले? तुम्हें वृद्धाश्रम वाले पाले। आज के समय में गैया से आदमी को मोह खत्म। पहले घरे गैया बंधी रहती है, मांस को ढक नहीं जाती। अब मनो समय बदल गया ना, अरे कछुआ से तो नहीं होगा कुत्तों की सलीफा पोती होने लगी हो। अरे पैसा हो जा सो पंचायत हो तो ऐसा कुत्तों को सा ढड़ोल ले बता गैया बंधी रहती होती तो गोबर से लीपा पोती होती है। हमें तो जो ही लगा के अब तो और समय जो जब कछु दिन में कुत्ता ही कैसे लेपने का समय ऐसा हो ही रहा, बदला ही रहा समय। एक गैया से दूसरो आदमी को मोह खत्म होगा भैया से। हाँ सगे भैया को तो आदमी फूटी आंखों ने देख रहा हो, वो बढ़ जाए कितना बढ़ जाए वो खुद दिक्कत नहीं है, पर सगो भैया नहीं बढ़ पाए। कहूं जेठानी की दो ईंटें ऊपर हो गई छत से, सो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो, आओ नाक को ले जाने पर तो मर रही बिल्कुल ही सही, टास में मरी जा रही देवरानी। अब कहूं देवरानी को छत ऊंचो होगा तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई, ज्यादा हाई ने करी लखवा लग रहे मार जाओ, लखवा घाले है ब्लड प्रेशर हाई भाव लखवा घालो, इसे दूसरों को देख के बिल्कुल न जा रहा। एक गैया दूसरो आदमी नहीं देख रहा अपनो भैया, और तीसरी मैया। हाँ बूढ़े मऊदत्ता को नहीं रखो चाह रहा संग। अब तो सरकार भी लिखवा रही हम दो हमारे दो मऊदत्ता को घर से निकाल दो। चार को तो परिवार ही बच्चों, मम्मी पापा चुंटू मुंटू। बताओ बूढ़े मऊदत्ता को राख रहा, बताओ राख रहा को। इनमें आधे से ज्यादा न्यारे रह रहे हो जो मऊदत्ता से जितने बैठे हो, तुम्हें बीमार होता रहे थे उमर खूह में आखिरी दिनों से चली जाती है। दिमाग मत हो आए ना पुण्य चाहे तुम्हें गाय घर के बाप से मेहरबान है, महाराज हर के गोड़ में लूंगे। महाराज के बाप नहीं तार सके तुम्हें, तुम तो हमारे गोड़े तक काट के धर ले तो कुछ नहीं हो रहा। घर की मत आई से वो नहीं बोल रहे, बोरास उपरांत जे नर्मदा जी को गली में मार दिया एक्सीडेंट में कौन देना। नर्मदा जी खुद नहीं चाहे कि ऐसो पापी हम न आवे। तुम जजमान सोच रहे हो जो मैं गाय गाय और फटाक को लग गया, हमने तो रोकी थी कि हमें न बुला, हम तो पहले ये थे जजमान से हम नहीं माना था भैया। जिस देखो बड़ो आदमी को आए, पैसा से बड़ो आदमी नहीं कहा है। हमारी नजर में सबसे सुखी परिवार वो आए, सबसे धनवान वो आए जिसके घर में अगर तुम जाओ और तुम्हें बूढ़े बहुदत्ता हंसत मिल जाए तो समझियो तुम बहुत बड़े आदमी के घरे आए हो, बहुत सम्मान वाले के घरे आए कहा है। और कितना ऊंची अटारी बनी होए
तो डुकरा डुकरिया रो रहे हो तो समझ लियो कि हम तो कोनो कंगाल के यहाँ गए और कोशिश करियो कि दूसरों की छिड़ के चढ़ी हो। जिसके घर में बूढ़े माँ बाप खुश, भगवान उस पर खुश। जिसके घर में बूढ़े माँ बाप हंसते हैं, उसी के घर में मेरे भगवान बसते हैं। नारद जी ने और आगे जाके देखा, ढोंगी लोभी पाखंडी साधुओं को भेष बना बना कर फिर रहे। आजकल बाबा भी इतने बिल्कुल बड़ बूटा से उखड़ रहे ने भजन करने ने पूजन में कछु जाने तो बाबा बन गए। अच्छा बाबा बने में टाइम भी नहीं लगे तो जे बनने उसको बता दे रहा है 2 महीने डाली भरने बन बच्चों 150-200 बचाइए। एक ले लीजिए 50 रुपया को स्टील को डिब्बा, अरे एक ले लीजिए 50 रुपया की पीरी लुंगी, सो तुम बाबा हो गए तो लगने गया। आना फ्री जाना फ्री, और पकड़े गए सो खाना फ्री। बताओ। पर एक बात और हमारी ध्यान से सुन ली होगी, जो सच्चा संत होगा वो कभी तुम्हें श्राप न दे, कभी वो को खराब सोच ही नहीं सके। अगर वो हृदय से महात्मा है तो सच्चा संत कभी किसी को श्राप देता नहीं, और नकली को श्राप लगत नहीं है। इनको बिल्कुल निडर जो कुछ नहीं कर सके तुम्हारा, जो फिर रहा है स्टील के डब्बा लाए कुछ नहीं कर सके तुम्हारा। अगर ऐसे श्राप से मरत होते तो अकेले राय संजली में 10,000 रोज मर जाते। बड़ो है जे लोग मुतके फिर रहा स्टील के डब्बा लाए, जिन्हें 100 को न दो रोज को कह देते हम तुम्हें श्राप दे रहे, भाषा मर जाओ तो मर जाते, नहीं मर जाते। नारद जी और आगे बढ़े। जब नारद जी को कहीं शांति न मिली, पूरी दुनिया का भ्रमण किया, जब कहीं शांति न मिली तो नारद जी वृंदावन पहुंच गए। अब वृंदावन की महिमा स्वयं नारद जी कह रहे हैं कि धन्य वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्य करियसी। जहां साक्षात भक्ति नाचती है वो वृंदावन है। नारद जी बिहारी जी का दर्शन करके लौट रहे थे, पीछे से आवाज आई कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिंत्यायामपि नाशयो। ए महात्मा नारद रुक जाओ। नारद जी ने पलट के देखा तो क्या देखा, एक सुंदर सी युवती जिसकी आयु 30-35 साल थी, उसकी गोदी में 90-90 साल के 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं। 16-16 साल की कन्याएं पंखा डुला रही हैं। नारद जी गए, हाथ जोड़ के बोले कि देवी तुम कौन हो? तो उस देवी ने अपना परिचय दिया नारद जी को कि अहम भक्ति रीति ख्याता। नारद मेरा नाम है भक्ति। नारद जी तो नचन लगे, बोले मां तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उस घर की नेम प्लेट नहीं देखे। जिसके घर में भक्ति है भगवान को उसके घर में जाना है। और ये बात से एक बात और समझ लियो, भगवान के दरवाजे तुम्हारी जात को हिसाब नहीं होने कि तुम कौन जात के आओ, तो तुम्हारे कर्मों को हिसाब हो जाए कि तुमने कर्म का करे। ठीक और बहुत ऊंची जात में भर को ठाणे मुर्गा पटाए जिंदगी भर, भगवान तुम्हें गले से लगे हैं, कलारी की बोतलें नहीं बचन दे रहे, भगवान तुम्हें हृदय से लगे हैं। ऊंचे कुल के ही काम के जहां न हरि को नाम। भगवान के घर तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होना, भगवान के घर तुम्हारे कर्मों का हिसाब होना है। इसलिए ये जाति का अहंकार त्याग कर अपने कर्मों पर ध्यान दो कि तुम्हारा कहीं कोई कर्म तो नहीं बिगड़ रहा है। भगवान तो सबरी के भी जात,
भगवान विदुरानी के छिलका भी खाया और दुर्योधन के घर के मेवा त्याग दे भगवान। एक बात और ध्यान से सुन लेना, कोई भी जाति नीच नहीं होती, कोई भी जाति नीच नहीं होती, और हर जाति में दो चार नीच मिले हैं। जाबी को कारण जानना, कोई छोटा नहीं है, खोटा जरूर हो सकता है। और खोटा कौन? जिसके कर्म खराब है वो खोटा है, वो छोटा है और बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान के घर तुम्हारे कर्मों का हिसाब होना है। कुछ चीजें जीवन में सीखो, एक बहुत ध्यान से बात सुन लो। पानी के पास सब कुछ है, पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। तुमने बता सकत पानी के लिए का नहीं है? पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, बता सका। आकाश के पास सब कछु है, एक चीज नहीं है, बता सका। आज के आदमी के लगा सब कछु है, एक चीज नहीं है, सब ने हमारा न तुम्हारा, और सब कछु है। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आकाश के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। और आज के आदमी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पानी के लगा सब कछु है, एक चीज नहीं है, वह है छुआछूत। पानी के पास छुआछूत नहीं है। अमीर की भी प्यास बुझाता है, गरीब की भी प्यास बुझाता है, पापी की भी प्यास बुझाता है, पुण्यात्मा की भी प्यास बुझाता है, धनवान की प्यास बुझाता है, निर्धन की, नारी की, पुरुष की, बच्चों की, बूढ़े की, जानवरों की, सबकी, पेड़ों की, सबकी प्यास बुझाता है। उसके पास छुआछूत नहीं है। ये स्वभाव, ये गुण पानी से सीखना। आदमी की जाति से छुआछूत मत करो, उसके कर्मों से छुआछूत करो। अगर उसके कर्म खराब हैं तो वो किसी कुल में क्यों ना हो, उससे दूर रहो। और छुआछूत करने हो तो इन चीजों से करियो। सबसे पहले बिजली के नंगे तार से, कोको छीबे में डरक दी, कोको छी है उम्र खोल में, बताओ हाथ उठा, कोको छी है बिजली के तार हमारी उतर रहा चल रहा है। पर बिच्छू के डंक से छूबे में डरेंगे, सांप के मुंह से, और जब सांप के ऐसे मुंह मारे आदमी उनसे तो 80 हाथ दूर कर जो कछु कछु बिल्कुल सांप को फेल करें। सांप तो कम जहरो गलत है, कछु कछु तो तने खतरनाक होते हैं, तो उनको भगवान ने अकेलो तन इंसान को दाव है, पर गुण पूरे सांप के दाए। इनसे भी दूर रहियो। तो पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, वो है छुआछूत। पृथ्वी के पास सब कछु है, बस एक चीज नहीं है, अहंकार। हर कम 5 तोला की चेन डाल ले वे आदमी गले में, क्योंकि चाल बदल जाता। बोलो गलत तो नहीं है? 5 तोला की चेन, 10 तोला की चेन अगर गले में गिर गई तो आदमी की तुम चाल देख लियो, उठक बैठक देख लियो, चामड़ो तो बोल जाए, पर वह 5 तोला नहीं पच रहा है ना, 5 तोला नहीं पच रहा। पृथ्वी के भीतर इतना सोना दबा है, इतना सोना दबा है, फिर भी कभी पृथ्वी को घमंड देखा है? ये पृथ्वी से गुण सीखना कि कभी अहंकार ना हो पाए। आसमान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आकाश में कहूं पिलर नहीं लगो, क्या लगो है? देखो क्या होगी बात, खम्मा जी पे सद हो गई,
ये 10-25 टापे ठोक बे 100-200 पाइप ठोक न पड़े अब तर साध दो और उन्हें पूर्वाकाश साध दो ने कहूँ कोनो सपोर्ट ने पिलर ने क्या दीवाल है ना। मतलब जिस भरोसे पर ये आसमान सदा है ईश्वर के, ये आसमान से गुण लेना तो उसी ईश्वर के भरोसे हमें रहना है। जब वो इतने बड़े आसमान को साध सकता है तो हमारे आपके जीवन को क्यों नहीं साध सकता है। और आज के आदमी का सब कछु है, एक चीज नहीं है। आज के आदमी के सब कछु है, बस एक चीज नहीं है, वो बाह्य शांति। बताओ आज के आदमी की शांति है, शांति भर रही है। और हर आदमी शांति ढूंढती है फिर रहा। जब भागवत भी हो रही सो शांति के लाने, तुम्हारे भी आए सो शांति के लाने, कथा सुन रहे सो शांति। अच्छा ही कौन बैठे पर के शांति मिले, ढूंढ सब रहे शांति को नहीं। जैसे अब वो हम उतरे पाँव पर है महाराज बहुत आसान से शांति मिल जाए, कहूँ उसके दिन में जाओ कल शांत हो जाओ तो तुम अब भाई लड़ पर के यार महाराज तुम्हें भूल गई कौन भाव नहीं। अब तुम शांति ढूंढ रहे थे, हमने कह दिया जाओ कल शांत हो जाओ तो, है ना। निवेदन ईश्वर के घर में आपके कर्मों का हिसाब होगा, ना कि आपकी जाति का हिसाब होगा। इसलिए कर्मों पे विशेष ध्यान देना आपने। कबीरदास जी कह रहे हैं कि चींटी के पग घुंघरू बांधो फिर भी साहब सुनता है। अब चिटिया के पांव में कितने घुंघरू बंद हैं, फिर भी कितने बाजे हैं, मानो ओ की भी आवाज भगवान सुन लेते हैं। 7 कमरे के भीतर भी पाप किया जाए पर वो भगवान से छुपता नहीं है। इसलिए कोई भी गलती हो जाए जीवन में, हम मिट्टी के पुतले हैं, गलती तो हुई है, पर अगर गलती हो जाए तुरंत कान पकड़ के भगवान से माफी मांग ली। पहले जब अपन हल्के हल्के आते शीश से लिखते कि नहीं लिखते, अब गलत लिखो जाए तो संग रबड़ रहती तुरंत मिटा दी। अपन से भी गलती होती है, भगवान ने अपने शरीर में भी एक रबड़ लगाई है। कहाँ इन दो जिलोनी पकड़ो पानी को जो क्या है रबड़। कोनो गलती हो जाए अब आदमी कान पकड़ ले, तुमको गोली मार भी जा रहे हो और तुम जैसा ही पहुंचो और कम वो अपने दो कान पकड़ ले तो एक बेर तो आदमी सोचे कि नहीं यार हो जाए, गलती मिट गई कि नहीं मिट गई। कोई अगर गलती कर दे और व्यक्ति कान पकड़ ले वो गलती गई, पर अब तो समय बदल गया। आदमी गलती भी कर लो पर अब कान नहीं पकड़ रहा हो, सीधी कॉलर पकड़ रहा हो। गलती भी कर रहा हो तो कॉलर भी पकड़ रहा हो, पकड़ रहा हो कि नहीं पकड़ रहा हो। अगर गलती करके कान पकड़ ले तो वो गलती माफ हो जाएगी, पर गलती भी कर है तो कॉलर भी पकड़ है। यार अगर कोई गलत काम हो भी जाए भगवान से माफी मांग ले, प्रभु हो गई गलती, कान पकड़ रहे जी रबड़ से मिट जे, कान पकड़े से गलती मिट जे है। जीवन में सम्मान मिले, असम्मान मिलबो तो नहीं सरल है, पच जाबो बहुत कठिन है। सम्मान पचत नहीं, आदमी ओगन हो जाता, वो अपनी औकात भूल जाए। जहां सम्मान ओगन भाव और औकात भूलो, और औकात भूलो और आदमी को भगवान ने माटी में मिला। जबकि आदमी औकात है कितनी, अच्छा जब बता आज के आदमी की औकात हम बताएं कितनी है, कितनी है ध्यान से सुनिए। एक माचिस की तिल्ली
एक सी औकात दे दी सबकी हमारी कमाई। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर पर कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। इतना ही है कि नहीं? एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ी के ढेर पर कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। और बता, जब मर हो कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे तुम्हारे मारे पे, हमारे मारे पे। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। उनको मतलब नहीं है, तुमसे मनो भी रूह है जरूर। वो सबसे ज्यादा फावरे बगरात रिश्तेदार, गाँव के बाहर ऐसे नजरे आने लगे कि हम तो देखा ही नहीं पाए, तो कहीं खो बैठे थे कि जब मारे ने जब जे हो देख भाई जी क्या तुम्हें आ जाते हैं आदमी खाया रे दुनिया को नाटक। जो नो बाप जिंदा रहो सो तुम्हें टेम नहीं मिलो बोलवे को, अब मर गओ सो हला आ रहा है कि पापा कछु तो बोलो, पापा कछु तो बोलो। पहले का नहीं बोले बाप से, अब मर गओ सो हला हला कह रहा है कि कछु तो कहो पापा। अब जाते तुम भी जाना कि मैं मार गया बोले में। इस कदर के नाटक नौटंकी दुनिया में मचे हैं। उनको जबरदस्ती ने रिश्तेदार, और पता है जी रोत बिल्कुल सब पे बीतत है। अपन भी अगर कोनो बैठ भी जाए, कोनो मर जाए रिश्तेदारी में, तो इतिहास गाड़ी में फिल्मी गाना बजात गए, हंसत गए, कहूँ गाड़ी रोक के नाश्ता कर लो, और जैसा ही होके घरे उतरे सो तेल कैसी माछी हो गए। ये सो लग रहा हो कि सबसे ज्यादा दुख नहीं खुआए, और मेरी नो हंसत है बेगमगंज नो, अरे के पूरे घर को रुआओ, और गांव के बाहर गए सो फिर जाके ठिठोली करत घरे लौट गए। तुमको दुखिया है। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, और रोवे को भी सुनो, पति के मरने पर सबसे ज्यादा तकलीफ होती है पत्नी को। जिस दिन पति मरता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ होती है पत्नी को, पत्नी से कम तकलीफ होती है पुत्र को। सबसे ज्यादा तकलीफ पत्नी को, पति से कम पुत्र को, पुत्र से कम परिवार को, परिवार से कम पड़ोस वालों, और वो से कम रिश्तेदारों, वो दुश्मनों को। वो तो कहते हैं हम तो बेचारे थे 2 महीना से, अच्छो भाव भगवान ने उन्हें निपटा दा। सबसे ज्यादा खुशी तुम्हारे दुश्मन को ये जो ऐसे नहीं बैठने जजमान तुम्हें, क्या तुम तो कुर्सीदार के बेच जो करने बैठ पाओ तो, हाँ ऐसे बने बैठ के हमारी कथा जो ध्यान रख, तुम तो जगह है लंबी चोरी सो गत्ता लाए जो सो हम ऐसे बने बैठने को सामने। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे तो अच्छे गद्दा ले आओ, जगह लंबी है ठीक नहीं। देखो हमारी जाने तुम्हें दिक्कत हो कुर्सी पर बैठ जाइए, शरीर को सुख पेलो सुख आए। हाँ ये सो भजन भी नहीं हुआ, कोई गोड़ों में लठ लगे, अब पलस्तर चढ़े गई माला करो, अब लग रहा मन माला में पहले गोड़े ठीक करो, शरीर स्वस्थ रहे तो भजन में मन लगे। इस पेलो सुख आए निरोगी काया, जो स्थिति में सुख मिले वैसे भजन करो। बस कछु स्थितियां हैं जिनमें बैठने नहीं अपन को। तो कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कछु जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी फोटो बनवाएगा, वो कहता बता रहे हैं, बेटा बड़ी सी फोटो बनवाएगा, उस पे बहुत महंगा फ्रेम भी चढ़वाएगा, रोज फूल की माला लाएगा, अगरबत्ती घुमाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तिहार भी करवाएगा। और कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ। बस इतनी सी है आदमी की औकात।
वो फोटो पे को